देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना। 30% उपकरणें एवं हथियारों की खरीद में खर्च होता है। बजट का काफी हिस्सा देश की प्रगति और बेरोजगारी हटाने से में इस्तेमाल भी किया जाता है। अंततः डिफेंस बजट को डेवलपमेंट इंजन के नजरिए से भी देखना जरूरी होगा। मिलिट्री डिप्लोमेसी के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2017 में हमने 7 देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किए हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग के क्षेत्र में हमने 56 देशों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों में 2500 वैकेंसीज दी हैं। मैं 20 अफगानिस्तान की महिलाएं अफसरों को विशेष तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने हाल ही में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में अपना प्रशिक्षण सफलता से पूरा किया है। हमारे सैनिक यूनाइटेड नेशंस के 7 मिशंस में दुनिया के कई कठिन इलाकों में तैनात हैं। यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमारे सैनिकों के योगदान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लगातार प्रशंसा मिलती आ रही है। अपने सभी कार्यों को करने के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी अवेयरनेस उच्च स्तर की होनी चाहिए। हालांकि हमारे पास एक मजबूत साइबर सुरक्षा कवच है, फिर भी सभी रैंक द्वारा पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। हमारे विरोधियों द्वारा गलत सूचनाएं देकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध किया जा रहा है। हमें उनके इरादों के प्रति सतर्क रहते हुए सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। अब मैं कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज के विकास और वेलफेयर के बारे में बताना चाहूँगा। जेसीओज और अदर रैंक्स का 3rd कार्डर रिव्यू, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक्स का 3rd कार्डर रिव्यू सितंबर 2017 में मंजूर हो गया है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर तकरीबन 480 सूबेदार मेजर, 7,770 सूबेदार, 13,466 नायब सूबेदार, 58,493 हवलदार और 64,930 नायक के अतिरिक्त पद मंजूर किए जा चुके हैं। इन्हें वर्ष 2018 से प्रारंभ करते हुए 5 वर्षों में की अवधि में लागू किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में अदर रैंक्स में महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। सीएमपी में प्रत्येक वर्ष 100 महिलाएं की भर्ती का प्लान बनाया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा छात्रों के लिए 2 रेजिडेंशियल स्कूल की परियोजना अप्रूव की गई है। हर स्कूल में 2000 बच्चों की वैकेंसी होगी, जिसमें बोर्डिंग फैसिलिटीज शामिल होंगी। इसके अलावा एक लॉ कॉलेज पुणे के नजदीक कान्हे में खोलने का प्रस्ताव है। इससे सैनिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। वेटरन्स इंडियन आर्मी का अभिन्न हिस्सा हैं। हमने इनकी समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हेडक्वार्टर कमांड एरिया और सब एरिया में कर्नल वेटरन्स
पोस्ट किए गए हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले हमारे वेटरन्स और वीर नारियों की समस्याओं का हल हम वहां पहुंचकर मेल मिलाप के जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना ने मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर अपनी स्किलिंग पॉलिसी बनाई है। इससे सैनिकों को और फैमिलीज को नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। आधार नंबर पर आधारित एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया जा रहा है, जिसमें जवान अपने ग्रीवेंसेस को ऑनलाइन पोस्ट कर सकेगा और उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। इसके अलावा सैनिकों को अन्य उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध होंगी। इसे शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। हमारे ऑपरेशंस और ट्रेनिंग में समर्थन देने के लिए मैं भारतीय नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड की सराहना करता हूं। चुनौतियों तथा खतरों का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं को एकजुट होकर काम करना होगा। हम नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड व देश के अन्य सभी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ऑपरेशंस करते रहेंगे। मेरा यह मानना है कि एकजुट होकर एक दूसरे की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सकता है और किसी भी युद्ध में विजय हासिल की जा सकती है। हमारा प्रयास एक दूसरे की ताकत को पहचान कर अपनी युद्ध की क्षमता को बढ़ाना है। एक महान राष्ट्र के योग्य सैनिक होने के नाते आइए हम एक बार फिर राष्ट्र सेवा के लिए स्वयं को पुनर्समर्पित करें। जय हिंद, धन्यवाद।